हे गाइस, वेलकम बैक टू फिजिक्स ट्यूब। और गाइस इस वीडियो लेक्चर में हम लोग करंट कैरिंग लूप के बारे में पढ़ेंगे कि जो करंट कैरिंग लूप है वो एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह कैसे बिहेव करता है, एंड देन लेटर ऑन हम उसकी मैग्नेटिक मोमेंट की एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सो देयर इज दिस थिंग। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई विल सजेस्ट यू कि प्लीज इससे पहले जो मैंने पार्ट 3 की वीडियो 1 बनाई हुई है प्लीज आप उसको देख लीजिए पहले, क्योंकि मैग्नेटिक डाइपोल होता क्या है या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होती है आपको वो उससे क्लियर हो जाएगा। ओके, so let's start. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. देखिए, हमने ना बायोट-सेवर्ट्स लॉ में हमने एक एप्लीकेशन की थी, एंड दैट एप्लीकेशन वाज दिस: मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एट एनी पॉइंट अलोंग इट्स एक्सिस। तो हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी किसी भी करंट कैरिंग सर्कुलर लूप की वजह से किसी एक पॉइंट पे, और वो पॉइंट कहाँ लाई करता था, उसकी एक्सिस के अलोंग लाई करता था। ठीक है, तो वहां पर हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी। तो अब यार लेट्स सपोज वो जो पॉइंट था, अगर मैं इसका बहुत सिंपल सा एक डायग्राम बनाऊं आपको तो आपको शायद याद आ जाएगा। ऐसे कुछ एक करंट कैरिंग लूप था, इसमें करंट आई जा रहा था, आपने पढ़ा होगा। एक पॉइंट यहाँ पर P था, फिर आपने यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी कुछ इस तरह से। ठीक है, जिसकी रेडियस A थी, इस पॉइंट की डिस्टेंस R आपने मानी हुई थी। तो अब लेट्स सपोज इस पॉइंट P को अब बहुत दूर कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो वी नो दैट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एट एनी पॉइंट, ठीक है, एट एनी पॉइंट, और इसकी रेडियस कितनी, बाय द वे लूप की A रेडियस है, एट एनी पॉइंट जो बहुत दूर लाई कर रहा है उसकी एक्सिस पे। बाय द वे जनरल फॉर्मूला ये मैग्नेटिक फील्ड का है। अब देखिए, पॉइंट अगर बहुत दूर लाई कर रहा है इसका मतलब R बहुत बड़ा है A से, भैया रहा ना, R बहुत बड़ा है A से, और जब R बहुत बड़ा होगा A से तो आप किसको नेग्लेक्ट कर दोगे यहाँ पर, A स्क्वायर को। तो नेग्लेक्टिंग, तो आप किसको नेग्लेक्ट कर रहे हो भाई, A स्क्वायर को। क्यों नेग्लेक्ट कर रहे हो, क्योंकि R बहुत ही ज्यादा बड़ा है, किससे, A से बड़ा है। तो जब आप अच्छा बाय द वे ये आपको पता है कि जब आप किसी बहुत बड़ी क्वांटिटी में बहुत छोटी क्वांटिटी को ऐड करते हो तो बहुत बड़ी क्वांटिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन बड़ी से जब छोटी क्वांटिटी मल्टीप्लाई होती है तो उस केस में आप छोटी क्वांटिटी को इग्नोर नहीं कर सकते। नाउ इस केस में आपने इस A स्क्वायर को इग्नोर कर दिया, क्यों, क्योंकि A स्क्वायर विच इज अ स्मॉल क्वांटिटी ये किसी बड़ी क्वांटिटी के साथ ऐड हो रहा है, बाय द वे सब्ट्रैक्ट भी होता तब भी आप इसको इग्नोर कर देते। नाउ जब आपने इसको नेग्लेक्ट किया तो उसके बाद यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बची वो क्या बची, न्यू नॉट आई A स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू R स्क्वायर की पावर 3/2। इससे ही कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा, न्यू नॉट आई A स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 R क्यूब। नाउ लेट्स से अब हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर में भी 2 पाई, सॉरी न्यूमरेटर में भी 2 पाई से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर में भी 2 पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। इसका एक लॉजिक है मल्टीप्लाई करने का। तो जब आपने 2 पाई से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे तो यहाँ क्या बन जाएगा, 2 पाई A स्क्वायर डिवाइडेड बाई, देखिए 2 इंटू 2 पाई विल बिकम 4 पाई R क्यूब। नाउ गाइस जस्ट सी दिस थिंग, ये पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, पाई आर मतलब पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल। तो ये क्या बन गया, B इज इक्वल्स टू न्यू नॉट 2IA डिवाइडेड बाई 4 पाई R क्यूब। ये बन गई ये फॉर्मूला, वेयर इक्वेशन नंबर हमने 1 मान लिया, वेयर A इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ लूप, और I जो है वो क्या है भाई, यहाँ पे करंट है किसमें, इस सर्कुलर लूप में। नाउ देखिए, अब यार इफ रिमेंबर जो आपने लास्ट वीडियो अगर देखी है तो उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को कंपेयर किया था। मतलब हमने उसको कंपेयर करके उसकी तरह ही हमने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकाला था भाई, दोनों का कंपैरिजन किया था ना। तो सेम ऐसे ही यहाँ पर हमने किसी सर्कुलर लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड लिख दी उसकी एक्सिस पे। अब हम इस चीज को कंपेयर करेंगे किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड से। बट इलेक्ट्रिक फील्ड से कंपेयर जब हम इसको करेंगे तो हम सर्कुलर रिंग वाली डेरिवेशन नहीं कंपेयर करेंगे, हम इसको कंपेयर किससे करेंगे, हम इसको कंपेयर करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो पहला सवाल यार यहाँ पर ये आता है कि यार इसको डाइपोल से क्यों कंपेयर करा जाएगा। देखिए सीधी सी बात है, आपको करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बताना है। ठीक है, अब डाइपोल ही ऐसी वो था वहां पे क्वांटिटी जिसमें 2 चार्जेस होते हैं, तो आपको यहाँ पर इसीलिए किससे कंपेयर करना पड़ेगा, इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल से।
अब यार उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक डायपोल में भी, आपको याद होगा इलेक्ट्रिकल आपने डायपोल में चैप्टर 1 से निकाली थी, एट एन एक्सियल पॉइंट, एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। तो हम यहाँ पर इसको एक्सियल पॉइंट क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यार हमने यहाँ पर कौन सा पॉइंट चूज किया हुआ है? अब देखिए, आपने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप जो निकाली है, वो कहाँ निकाली है? उसकी एक्सिस के अलोंग निकाली है। तो इस तरह से होपफुली आपको ये फॉर्मूला याद होगा। बाय द वे फॉर्मूला ये होता है, ये चैप्टर 1 का है, 1/4πε0 into 2p/r³। नाउ अब इक्वेशन 2 हमने इसको मान ली। देखिए, मैं ये लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि हमने दोनों को कंपेयर किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब सॉरी इलेक्ट्रिक डायपोल और मैग्नेटिक डायपोल को कंपैरिजन वगैरह किया था वहां पे भी। और देयर इज दिस थिंग, अब इन दोनों इक्वेशंस को भी हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर क्यों करेंगे? क्योंकि भाई दोनों मैग्नेटिक दोनों फील्ड, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती हैं। ठीक है, अब इनको जब आपने कंपेयर किया तो आपने एक चीज देखी यहाँ पे, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 2 हमें ये पता चला कि भाई दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स की, दोनों फील्ड्स की, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों फील्ड्स की डिस्टेंस डिपेंडेंस सेम है। दैट इज दोनों फील्ड्स 1/r³ पर डिपेंड कर रही है। तो वी फाउंड दैट बोथ फील्ड्स हैव द सेम डिस्टेंस डिपेंडेंस, दैट इज 1/r³। ओके, और अगर आपको डायरेक्शन पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वगैरह, जैसे आपने चैप्टर 1 में इसकी डायरेक्शन पता हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी अलोंग द एक्सिस। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको डेरिवेशन याद है तो पता हो, तो आपको पता चलेगा कि दोनों फील्ड्स की डायरेक्शन सेम थी। ठीक है, तो वहीं पर हमने लिखा हुआ है कि ऑल एंड ऑल्सो बोथ हैव द सेम डायरेक्शन एट एनी फार पॉइंट, नॉट जस्ट ऑन द एक्सिस, कि दोनों फील्ड्स की जो डायरेक्शन है वो सेम होती है, सिर्फ एक्सिस पर ही सेम नहीं होती, हर मतलब कोई पॉइंट जो बहुत दूर लाई कर रहा है ना एक्सिस पे, उस पॉइंट पर भी डायरेक्शन सेम होगी इसकी। ठीक है, तो हमने दोनों से कंपेयर किया। थोड़ा और इसको मैं ब्रीफ में आपको समझाता हूं। देखिए, μ0/4π कांस्टेंट है, जी हाँ, 1/4πε0 कांस्टेंट है, 1/r³, 1/r³, 2 है, ये रहा 2। अब ये P, ये वाली चीज, ये P क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल की डायपोल मोमेंट। तो यार ये IA क्या होगा? देखिए, कंपेयर कर रहे हैं हम दोनों को, μ0/4π कांस्टेंट, 1/4πε0 कांस्टेंट, 2 2 1/r³, 1/r³। ये P क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल की? याद है ना, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकाली थी हमने, इलेक्ट्रिक डायपोल से निकाली थी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कंपेयर करके, कुछ फ्लैशबैक का सीन था। सेम ऐसी ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है एक इलेक्ट्रिक डायपोल की। तो यार ये IA भी क्या होगा कंपेयर करके? क्या होगी? इट विल ऑल्सो बी अ डायपोल मोमेंट। बट किसकी डायपोल मोमेंट? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। किसी मैग्नेट की, मतलब ये करंट कैरिंग लूप एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, दैट इज एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करेगा, और क्या प्रोड्यूस करेगा? अपनी एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो हेंस अ सर्कुलर लूप बिहेव्स एज अ मैग्नेटिक डायपोल। बाय द वे, इसको थोड़ा ब्रीफ में मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, जो मैंने डायग्राम्स बनाए हुए, कि किस तरह ये मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करेगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी हुई है तो वहां पर आपको अब तक समझ आ गया होगा कि ये लाइंस किस तरह बनी है। बस मुझे इसमें ये M की डायरेक्शन कैसे है वो आपको समझानी है। नाउ, तो ये मैग्नेटिक डायपोल की तरह बना, जिसकी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कंपेयर करके कितनी आई? देखिए, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इसकी कितनी आई? IA। अब ये है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को आप किससे डिनोट करते हो? M से। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट किसके इक्वल आई यहाँ पर? IA के। और जब आप इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, मतलब वेक्टर फॉर्म में बनाओगे, तो वेक्टर फॉर्म में क्या आएगा? ये वेक्टर फॉर्म में आएगा ये, क्योंकि भाई एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी हो सकती है, चैप्टर 1 हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, और ये जो है ना, ये वैलिड है हर एक प्लेनर करंट कैरिंग लूप के लिए, चाहे किसी भी शेप का हो, चाहे रेक्टेंगुलर हो। ठीक है, अभी आप एक टॉपिक पढ़ोगे पार्ट 3 में, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है ना, ये किसी भी प्लेनर करंट कैरिंग लूप के लिए, चाहे किसी भी शेप का, उसके लिए वैलिड है। ठीक है, तो ये बात थी। नाउ, अब लेट्स सपोज हमने करंट कैरिंग लूप लिया, ये देखिए, जिसमें करंट जा रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो भाई क्लॉकवाइज डायरेक्शन जा रहा है, तो आपको पता है कि भाई मैग्नेट, आप राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो करंट इस तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह, यहाँ पर इस तरफ से, तो मैग्नेट यहाँ पर कुछ इस तरफ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी, सॉरी इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी आएंगी। तो जब आप इसको बनाएंगे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी दिखाई देगी। और अगर मैं इसको कंपेयर करूं किसी बार मैग्नेट से, तो आपको पता है भाई बार मैग्नेट में
बार मैग्नेट के आउटसाइड वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा कहां से कहां होती है, सॉरी ये उल्टा हो गया, हमेशा कहां से कहां होती है, ये होती है हमेशा नॉर्थ टू साउथ, ये कहां से कहां होती है हमेशा नॉर्थ टू साउथ, एंड देन इनसाइड द बार मैग्नेट ये हमेशा कहां से कहां होती है साउथ टू नॉर्थ, ये चीज है यहाँ पे। तो जब आपने इसको कंपेयर किया तो आपने देखा ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेट के अंदर यहां से यहां जा रही है, और किसी भी मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साउथ से कहां जाती है नॉर्थ, मतलब ये पोल साउथ की तरफ बिहेव करेगा, ये पोल नॉर्थ की तरफ, ये जो हमने बनाया हुआ है यहाँ पे। और ये आपको क्लॉक रूल भी आपको पता है कि अगर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है तो टॉप फेस किसकी तरफ बिहेव करेगा, साउथ, एक साउथ है तो दूसरा क्या बनेगा नॉर्थ। नाउ ये तो बात हो गई इसकी। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए हमने यहाँ पर क्या निकाला अभी, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकाला किसी भी करंट कैरिंग लूप के लिए, ठीक है, किसी भी करंट कैरिंग लूप के लिए। अगर हम अब मुझे इसको डिफाइन करना है कि इसकी डेफिनेशन क्या हो, इसकी जो डेफिनेशन है, इसकी डेफिनेशन क्या है यहाँ पे कि भाई जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है किसी भी लूप के लिए, ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है किसी भी लूप के लिए, उसको आप कैसे डिफाइन करते हो, ये डेफिनेशन। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ करंट कैरिंग लूप इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ current through the loop, that is देखिए बहुत सिंपल, current through the loop and the area of cross section, area of the loop। और इसकी जो डायरेक्शन है, बिकॉज ये वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन की भी बात होगी, ठीक है। होपफुली डेफिनेशन तो बहुत इजीली क्लियर होगी, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ करंट थ्रू द लूप एंड द एरिया ऑफ द लूप इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या फिर मैग्नेटिक मोमेंट, बोथ हैव द सेम मीनिंग। और इसकी वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन की भी बात आएगी। तो इसकी डायरेक्शन कैसे प्रोवाइड की जाती है, इसकी डायरेक्शन हमें मिलती है कौन से रूल से, राइट हैंड थंब रूल से। जो रूल ये बोलता है कि यार आपको अपने राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करना है इस तरह से कि वो किसकी तरफ पॉइंट करे, वो उस डायरेक्शन में पॉइंट करे जिस डायरेक्शन में कौन फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। तो जो एक्सटेंडेड थंब होगा, वो एक्सटेंडेड थंब जिस भी डायरेक्शन में पॉइंट करेगा वो आपको किसकी डायरेक्शन प्रोवाइड हो जाएगी, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की। तो गाइस एज यू कैन सी यहाँ पर करंट किस तरफ जा रहा है, देखिए करंट किस तरफ जा रहा है, क्लॉकवाइज। तो आपको अपने फिंगर्स को कर्ल करना पड़ेगा क्लॉकवाइज, तो आपका थंब ऑटोमेटिकली स्ट्रेच कहां होगा, डाउनवर्ड्स। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहां होगी यहाँ पर, डाउनवर्ड, जो मैंने यहाँ पर ये मार्क की हुई है। एंड यू नो दिस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमेशा साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है। तो अगर ये साउथ है तो ये नॉर्थ है, तो डाइपोल मोमेंट तब भी साउथ से नॉर्थ की तरफ होनी ही है, ठीक है। सो इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। होपफुली आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। सो गाइस स्टे हेल्दी एंड स्टे